हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। हमारे साथ पढ़ने वाले हैं विज्ञान में आज आप लोग क्या गोलीय दर्पण तथा दर्पण संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं हैं। इनको भी आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आपके पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये सभी चीजें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आनी चाहिए। तो आज की क्लास में आप लोग इन सभी चीजों को बिल्कुल अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यदि आप इससे पहले क्लास ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इससे पहले की क्लास जरूर देखें। जो क्वेश्चन यानी कि जो टॉपिक आपको पहले भी बताए गए वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्या है उन सभी क्लासों को प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो विज्ञान के इस क्लास में आज आप लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले गोलीय दर्पण, यानी कि गोलीय दर्पण होता क्या है, गोलीय दर्पण कैसे बनता है, ये सभी चीजें आज बिल्कुल अच्छे से समझने वाले हैं। तो आप लोग क्या करें, पेन कॉपी अपने साथ में रखें क्योंकि सभी चीजें आप नोट भी करते चलें। जब आप नोट करेंगे तो क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी होगी और फिर आप क्या होगा, जब जो चीजें हम नोट करते हैं वो हमें ज्यादा याद रहता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप सभी चीजें नोट भी करते चलिए। तो क्या है गोलीय दर्पण क्या होता है, जब किसी मान के चलते हैं हमारे पास एक कांच है, क्या है ये कांच है, इसको हम क्या कर दें, यहां से डिवाइड कर दें, दो भाग कर दें, यहां से क्या कर दें, इसको हम यहां से काट कर निकाल लें, क्या कर दें इसे काट कर यहां से हम निकाल लें, बाहर कर दें, तो क्या होगा, इतना भाग हम काट कर निकाल कर इधर ला ले, बाहर बाहर जब हम ला लेते हैं इसे, मान के चलते हैं इसे हम यहां पर लाकर ऐसे सेट कर दिए, क्या कर दिया हमने यहां पर लाकर सेट कर दिया। और इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद ही जो चीजें हैं वही इंपॉर्टेंट होती हैं। ये हिस्सा मान के चलते हैं इधर काट के लगा लिए, इसके बाद क्या है इधर से एक हिस्सा हम काट के इधर लगा लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। इसको हम यहां से निकाल लें और क्या कर दें, इसको हम इधर से निकालकर इधर लगा लेते हैं। अभी इससे पहले वाली क्लास में हम आपको बताए हैं, तो ये चीजें जितने लोग देखे होंगे इससे पहले वाली क्लास, उन सभी लोगों को तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके आगे आप लोग इसकी डेफिनेशन कैसे लिखना है, ठीक है, और मुख्य परिभाषाओं को कैसे लिखना है, ये सभी चीजें आज आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी क्योंकि आज हम सभी चीजें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आपको लिखना है, ठीक है। इससे पहले वाली क्लास में सिर्फ हम आपको क्या किए हैं कि बताए थे कैसे दर्पण होता है, दर्पण के प्रकार क्या होते हैं, और गोलीय दर्पण, दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण कितने भागों में बटा होता है, ये सभी चीजें आप सीखे थे। लेकिन आज बिल्कुल विस्तार से आज सभी चीजें बिल्कुल अच्छे से सीखने वाले हैं। तो क्लास के अंत तक बने रहिए, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो देखिएगा, जब हम क्या करते हैं, ये मुख्य अक्ष है, ठीक, मुख्य अक्ष क्या होता है, इसमें इसके मध्य बिंदु से जो रेखा खींचते हैं वो मुख्य अक्ष होती है। इसमें देखिएगा पहले तो दर्पण कैसे बनता है, गोलीय दर्पण होता क्या है, जब किसी खोखले गोलीय कांच, तो ये कांच जो हमारा होता है वो कैसा होता है, खोखला होता है, क्या होता है, खोखला गोलीय कांच होता है, क्या होता है, गोलीय कांच होता है, क्या होता है, गोलीय कांच। तो इससे हम जब काट कर अलग निकालते हैं बाहर कांच को, और फिर उसके किसी एक पृष्ठ पर जब हम कलई कर देते हैं तो वो कांच किस में बदल जाता है, हमारा दर्पण में बदल जाता है। और किस प्रकार के दर्पण में, गोलीय दर्पण में बदल जाता है। लेकिन अब क्या है, पॉलिश कैसे कर रहे हैं हम, उसके उभरे पृष्ठ पर कर रहे हैं या दबे हुए पृष्ठ कर रहे हैं, उसके हिसाब से ये गोलीय दर्पण दो भागों में बढ़ जाता है। जैसे कि जब इसके हम दबे हुए पृष्ठ पर कलई करते हैं तो ये हमारा किसमें बदल जाता है, उत्तल दर्पण में बदल जाता है, किसमें बदल जाता है, उत्तल दर्पण में बदल जाता है। लेकिन जब इसके और इसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो जाता है, ये परावर्तक पृष्ठ ये हो जाता है। इसके अलावा जब इसके दबे हुए पृष्ठ पर कलई ना करके इसके उभरे हुए पृष्ठ पर जब हम कलई करते हैं तो ये दर्पण क्या बन जाता है, हमारा उत्तल दर्पण। कैसा बन जाता है, अवतल, सॉरी, कैसा बनता है, हमारा अवतल दर्पण बन जाता है। तो यानी क्या है, ये दोनों क्या है, हमारे गोलीय दर्पण के दो भाग हैं। ये दोनों हमारे क्या है, गोलीय दर्पण के दो भाग हैं, गोलीय दर्पण के
दो भाग। तो आज बिल्कुल अच्छे से सभी चीजें सीखने वाले हैं। जैसे कि इसके मुख्य अक्ष जो होती है वो कहाँ से जाती है, इसके ध्रुव से होकर जाती है, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा क्या होता है, तो आपको ये सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। गोली दर्पण क्या होता है, जब किसी खोखले गोली कांच को काटकर उसके किसी एक पृष्ठ पर कलई या पॉलिश कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो दर्पण में बदल जाता है। पॉलिश कैसे करते हैं, जैसे कि हम आपको बताए हैं इससे पहले वाली भी क्लास में कि इसमें पहले चांदी का लेप लगाते हैं या पॉलिश करते हैं, उसके बाद रेड ऑक्साइड, ठीक है, रेड लेड ऑक्साइड से पॉलिश करते हैं। रेड लेड ऑक्साइड से पॉलिश करते हैं, यानी कि क्या करते हैं हम इधर पॉलिश जो करते हैं PbO और FeO से पॉलिश करते हैं। तो ये हमारा हिस्सा परावर्तक पृष्ठ में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, परावर्तक पृष्ठ में बदल जाता है। तो इसकी डिफिनेशन हमें लिखना है, तो क्या लिखना है, आइए देखते हैं। ये गोली दर्पण क्या होता है, कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग, क्या है, कांच के खोखले गोले से काटा गया एक भाग है। जैसे कि यहाँ पर इस कांच से हम काटकर अलग किए हैं, तो शेष जो पार्ट बचा वो हमारा कितना बचा है, ये शेष पार्ट हमारा बचा, समान चलते हैं, और सब हम क्या किए हैं, बाहर निकाल लिए हैं। तो एक हिस्से से हम उत्तल दर्पण बनाए हैं, एक से अवतल दर्पण बनाए हैं। तो ये हो गया। तो वही क्या है यहाँ पर, यदि दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग है जिसके तल पर क्या करते हैं, पारे या चांदी, क्या होता है, पारे या चांदी की कलई करके उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड जिसे हम कहते हैं FeO का लाल पेंट कर दिया जाता है, तो दूसरा तल परावर्तक हो जाता है। क्या हो जाता है, जब यहाँ पर हम किससे कलई करते हैं, या तो FeO से पारे, पहले क्या करते हैं हम पारे या चांदी से कलई करते हैं, पॉलिश करते हैं, उसके बाद आयरन ऑक्साइड से कलई कर देते हैं, तो कांच क्या होता है, गोली कांच वो दर्पण में बदल जाता है। तो आशा है कि आपको सभी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आज आ गई होंगी। तो चलते हैं आगे। इसके बाद देखते हैं अब गोली दर्पण के दो प्रकार होते हैं, जैसे कि पीछे है, अभी हम आपको यहां पर बता चुके हैं कि गोली दर्पण के ये दोनों क्या हैं, दो भाग होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो इसमें क्या चीजें होती हैं, ध्यान से देखिएगा। जब दबे हुए पृष्ठ पर कलई होती है और उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक होता है, तो ये दर्पण उत्तल दर्पण होता है। इसमें क्या होता है कि जब उभरे हुए पृष्ठ पर कलई या पॉलिश होती है और दबे हुए पृष्ठ पर परावर्तक पृष्ठ होता है, तो क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। तो आगे देखना है आपको ये, ठीक है। तो आपको कैसे लिखना है, ये सभी चीजें आज बिल्कुल अच्छे से समझने वाले हैं, देखिएगा ध्यान से। पहला है उत्तल दर्पण, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ, मतलब कि परावर्तक तल उभरा हुआ हो। जैसे कि ध्यान से देखिएगा, जैसे कि ये हमारे पास एक कांच है और इसका क्या है, ये मुख्य अक्ष है। जब हम क्या करते हैं, इसके अंदर वाले भाग पर कलई करते हैं, तो ये परावर्तक पृष्ठ हो जाता है। क्या हो जाता है, परावर्तक पृष्ठ हो जाता है, ठीक है। और ये पॉलिश किया गया भाग हो जाता है, पॉलिश किया गया भाग होता है, तो ये दर्पण किसमें बदल जाता है, उत्तल दर्पण होता है। अर्थात पॉलिश हो तो उत्तल दर्पण कहलाता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण क्या होता है, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ तथा उभरे हुए पृष्ठ पर कलई अर्थात पॉलिश हो, अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। आगे जैसे कि इन सभी चीजों के आपको स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको बाद में नोट करना है तो नोट बाद में भी कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट इस पेज की भी ले लीजिए और इन सभी चीजों को बिल्कुल इसी तरह बनाइएगा आप भी अपने नोटबुक में, तब क्या होगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसकी भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और फिर बाद में आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। और आगे क्या है, ये देखिए उत्तल दर्पण, और इसके आगे क्या है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, अभी हम बताएं कि वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हो, जैसे कि मान के चलते हैं ये है, तो क्या हो जाता है, जब इसकी हम उभरे हुए पृष्ठ पर कलई कर देते हैं, उभरे हुए पृष्ठ पर कलई कर देते हैं,
तो इसका परावर्तक पृष्ठ ये हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, ये वाला भाग परावर्तक पृष्ठ, ये वाला भाग आपका परावर्तक पृष्ठ हो जाता है। तो वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ तथा उभरे हुए पृष्ठ पर कलई अर्थात पॉलिश होती है, वो अवतल दर्पण कहलाता है। तो आज आपको ये उत्तल और अवतल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे है क्या, ये दर्पण से संबंधित मुख्य परिभाषाएं। तो मुख्य परिभाषाएं समझने से पहले आपको इसमें आपको सभी चीजें पता होनी चाहिए कि जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये है एक कांच का गोला, ठीक है, इसके एक सिरे को काटकर हम क्या बनाते हैं, गोली दर्पण बनाते हैं। तो इसी में हम सभी चीजें आपको बता दे रहे हैं। जब उसके अंदर वाले सिरे पर पॉलिश या कलई करते हैं तो ये दर्पण हमारा क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, जब इसके दबे हुए पृष्ठ पर कलई करते हैं तो उत्तल दर्पण बनता है। क्या बनता है हमारा, उत्तल दर्पण। यहाँ पर लिखा है अवतल, लेकिन बनता क्या हमारा, उत्तल दर्पण बनता है। ये हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण। देखिएगा हम सभी चीजें आपको बता रहे हैं अच्छे से। ये होगा हमारा अवतल दर्पण और ये हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण, ठीक है। ये जो केंद्र होता है और केंद्र से यहां तक की दूरी को बोलते हैं हम वक्रता त्रिज्या। और क्या होता है, इस केंद्र पर उपस्थित जो केंद्र को प्रदर्शित करने वाला बिंदु होता है उसे हम बोलते हैं वक्रता केंद्र और इसको बोलते हैं ध्रुव P। और ये जो मुख्य अक्ष से होकर जाने वाली रेखा PC है इसे बोलते हैं हम क्या, मुख्य अक्ष। तो आइए देखते हैं आगे सभी चीजें स्टेप बाय स्टेप। जैसे देखिएगा यहाँ पर मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या है, ठीक है। दर्पण के ध्रुव P व वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान के चलते हैं ये ऐसे है, तो ये हमारा ध्रुव P है और ये वक्रता केंद्र C है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम ध्रुव कहते हैं, क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। इस वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक है। अब वक्रता केंद्र क्या होता है, गोली कांच के से दर्पण बनाया गया है। मान लेते जिस गोली है ना, जिस गोली कांच से दर्पण बनाया गया है उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यदि इससे पहले वाली क्लास आप देखे होंगे तो आपको सभी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होंगी। क्या है, मान के चलते हैं जिस गोली कांच को काटकर दर्पण बनाया गया है इसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। आगे दिया है वक्रता त्रिज्या। जिस गोली कांच से काटकर दर्पण बनाया गया है उसकी त्रिज्या इसके लिए क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मान के चलते हैं ये गोली कांच था, इसकी त्रिज्या R थी, इसको काटकर दर्पण बनाया गया है। तो ये वक्रता केंद्र C हो जाएगा, ये ध्रुव P हो जाएगा और इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, R। क्या होगी, इसके बीच की दूरी R हो जाएगी। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तो गोली कांच के दर्पण मतलब जिस गोली कांच से दर्पण बनाया गया है उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। और यहाँ पर आपके लिए एक सूत्र भी बनता है कि वक्रता केंद्र R बराबर 2F होता है। क्या होता है, 2F होता है। इसमें अभी आपको हम एक पॉइंट और बताएंगे आगे, वो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है इससे इसके जैसा क्वेश्चन कैसे बनता है। तो क्या है, देखते हैं आगे। अभी देखिएगा मुख्य फोकस क्या होता है। मुख्य फोकस होता क्या है, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास कोई, देखिए दर्पण के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को फोकस F से प्रदर्शित करते हैं। देखिएगा जैसे कि हमारे पास ये एक उत्तल दर्पण है और ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है। ये हो गई मुख्य अक्ष और ये हो गई हमारी मुख्य अक्ष। जब क्या होता है, इसके समांतर जाने वाली किरण यहां से विचलित होगी इस दिशा में
और यहाँ पर जाने वाली किरण विचलित होगी इस दिशा में, यानी कि परावर्तित होगी। तो ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं ऐसे जाके, वो बिंदु क्या हो जाता है, इनका फोकस एफ होता है। क्या होता है? फोकस एफ होता है। और यहां से यहां तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। आगे आपको अभी बताया जाएगा। देखिएगा इसमें क्या है, जैसे कि ये परावर्तक पृष्ठ होता है हमारा, जब तो इसमें क्या है, इसके समांतर आने वाली प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार जाती है, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण जो है, दूसरी प्रकाश किरण इसके समांतर ऐसे जाती है और यहां से होकर जाती है कुछ इस प्रकार। तो ये दोनों जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु को बोलते हैं फोकस एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस एफ बोलते हैं। तो किरणें इस प्रकार जाती हैं और ये हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। ये हमारा क्या है? उत्तल दर्पण। क्या है? उत्तल दर्पण। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फोकस इस तरह बनता है उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में। तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं या नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ठीक है, कि हाँ आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं सभी चीजें, ठीक है। और कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, ठीक, तो आप लोग उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और उसके हिसाब से भी सभी चीजें हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं आगे। अगला पॉइंट क्या है हमारा? फोकस दूरी। क्या है? फोकस दूरी। जैसे कि अभी हम आपको बताए हैं क्या कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी ये हो जाएगी और अवतल दर्पण में फोकस दूरी यहां से यहां तक के बीच की दूरी हो जाएगी। क्या होता है फोकस दूरी हमारा? ध्रुव P व फोकस F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके लिखा हुआ है। दर्पण के मुख्य अक्ष मुख्य फोकस F है, यहाँ पर अक्ष नहीं रहेगा, रहेगा आपका फोकस। क्या रहेगा? क्या रहेगा भाई? फोकस F रहेगा। फोकस F और ध्रुव P के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें एक सूत्र होता है, फोकस दूरी F इक्वल टू R/2। इसे हम लिखते कैसे हैं? एक पॉइंट इसमें और पूछा जाता है कि फोकस दूरी, ध्यान से देखिएगा, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध जो होता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? ये जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अभी हम यही आपको बता रहे थे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका जो क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है, ध्यान से देखिएगा। कहीं पर R इक्वल टू लिखा रहेगा F/2, कहीं पर 2R इक्वल टू लिखा रहेगा F, और कहीं पर लिखा रहेगा 2R नॉट इक्वल टू F है। तो या तो इसको हम हटा देते हैं, लिख देते हैं कि 2F इक्वल टू R। तो ऐसे कुछ ऑप्शन रहेंगे आपके पास, फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है, थर्ड। तो इसमें से पूछा जाएगा कि कौन सही है। क्या पूछा जाएगा? कौन सा सही है। तो ये देखिएगा क्या है, यही ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि जो होता है वो F इक्वल टू क्या होता है? R/2 होता है। तो यहाँ गुणा में नीचे जाएगा, क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? भाग में हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार लिखा हो या कुछ इस प्रकार लिखा हो तभी वो आंसर हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। तो चलते हैं दर्पण का हम द्वारक देखते हैं कि दर्पण का द्वारक क्या होता है। दर्पण का द्वारक क्या होता है, देखिएगा आप लोग भाई। जैसे कि ये है हमारा व्यास, तो क्या होता है, जो गोली दर्पण का जिस खोखले गोले से काटा गया है उस गोले का व्यास दर्पण का क्या कहलाता है? दर्पण का क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। मान के चलते हैं यहां से यहां तक के बीच की दूरी, ये हमारा क्या हो जाएगा? द्वारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये द्वारक हो जाएगा। ये केंद्र C हो गया, ये ऐसे ऐसे केड़े जाते। तो ये हमारा जो होता है वो क्या होता है? द्वारक होता है। क्या होता है? दर्पण का द्वारक होता है। तो चीजें ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि दर्पण का द्वारक क्या होता है। तो ये इतना हो गया है।
इसके इसमें जैसे कि अभी हम आपको बताएं कि आगे जैसे पूछा जा सकता है कि फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो ठीक है, ये सूत्र जो अभी पीछे लिखे हैं वो है। इसके आगे आप लोग सीखेंगे क्या, जैसे कि प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब कैसे बनता है, चिन्ह परिपाटी का नियम, और ये सभी चीजें बिल्कुल आप अच्छे से सीखने वाले हैं। और साथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी जो की है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो सभी चीजें बिल्कुल शुरू से हर एक टॉपिक के क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो आप क्या है, क्लास में सभी क्लासों को आप अटेंड कीजिए, फिर आपको विज्ञान में कहीं प्रकार की किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या है, तो आपको क्या करना है, डेली क्लास को अटेंड करना है, और नोटबुक जरूरी है, नोटबुक आपको बनाना, तो आप लोग नोटबुक भी बनाइए, ठीक है, जिससे कि आपको दोबारा रिवीजन करना हो तो रिवीजन भी अच्छे से कर सके। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।